हाय एवरीवन, वेलकम टू द सेवंथ लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे अपने पिछले लेक्चर से, जिसमें हमने बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा था। और इस लेक्चर में हम इनकम स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। अच्छा, जिस तरह हमारे पास जो बैलेंस शीट होती है वो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को बताती है एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कि कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज है, कितनी इक्विटी है। इसी तरह जो इनकम स्टेटमेंट होती है वो क्या बताती है कि कंपनी ने ओवर द किसी एक खास पीरियड में कितने रेवेन्यू जनरेट किए, उसके अगेंस्ट कितने एक्सपेंसेस इनकर किए, और कंपनी ने कितने प्रॉफिट्स या फिर लॉस कमाया। अच्छा, ये पीरियड एक मंथ भी हो सकता है, एक क्वार्टर हो सकता है, या फिर पूरा एक साल भी हो सकता है। जनरली जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो वो फॉर द ईयर बनती हैं, ठीक है, वो पूरे साल की बनती हैं। वो किसी क्वार्टर की या मंथ की नहीं बनती, लेकिन मंथली भी अलग बन रही होती हैं, क्वार्टरली भी बन रही होती हैं, और या उनको हम क्लब करके फिर एक ईयरली भी बनाते हैं। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट का जो पहला मेन एलिमेंट होता है वो होता है रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू बेसिकली क्या है कि कंपनी ने जो इनकम कमाई, जितनी कंपनी ने सेल्स की अपनी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज के थ्रू। अब ये सेल्स ऑफ गुड भी हो सकता है, या फिर ये सर्विसेज टू कस्टमर्स भी हो सकता है। अच्छा, जो रेवेन्यू है इसको टॉप लाइन भी कहते हैं, क्योंकि जो भी आपके इनकम स्टेटमेंट जब शुरू होती है तो सबसे ऊपर जो सबसे पहला एलिमेंट आ रहा होता है वो रेवेन्यू होता है। और वही आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपकी नेट इनकम की कैलकुलेशन में, कि आपका रेवेन्यू सबसे पहले आ रहा होता है। उसके बाद उसमें से एक्सपेंसेस लेस होते हैं, उसके बाद उसमें से अदर इनकम ऐड होती हैं, अदर एक्सपेंसेस लेस होते हैं, तो आपके पास नेट इनकम आ जाती है फॉर द ईयर। अच्छा, रेवेन्यू को आप जो है रिकग्नाइज कब करते हैं? जब जैसे ही आपका रेवेन्यू अर्न हो जाता है और रियलाइजेबल हो जाता है। रियलाइजेबल से मुराद ये है कि अब वो रेवेन्यू आपका हो चुका, ठीक है, अब उसमें कोई शक नहीं रह गया कि ये रेवेन्यू आपका नहीं है। ठीक है, सेल्स थी तो सेल्स होगी, कोई आपने सर्विस दी थी तो सर्विस आपने दे दी, और अब उसके अगेंस्ट आपके पास पूरा पूरा राइट है कि आपको उसके अगेंस्ट पैसे मिले, तो यानी कि वो आपकी सेल्स हो गई हैं। यहाँ पे जिस तरह हमने बात की कि ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है, तो यहाँ पे ये कैद नहीं होती कि आपको पैसे मिले हैं या नहीं मिले। आपने सेल्स कर दी, पैसे नहीं मिले, आप रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लो। तो ऐसे करके ये जो आपका रेवेन्यू है वो रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल को, या जिसको मैचिंग प्रिंसिपल कहेंगे, या जिसको आप एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर देखते हैं, तो ये उस चीज़ को फॉलो करता है। अच्छा, जो रेवेन्यू होता है उसकी वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। जिस तरह आपके पास टेलीकॉम इंडस्ट्री है, ठीक है, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्या होता है कि फॉरेन आप फ़ोन कर रहे हैं, यहाँ से आप उनकी सर्विसेज ले रहे हैं, एक तरफ आप बात कर रहे हैं, और साथ साथ जो है आप सर्विस ले रहे हैं, तो साथ साथ ही आपका रेवेन्यू जो भी है जो टेलीकॉम कंपनी है उसका साथ रेवेन्यू भी रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, उसके मुकाबले में आप किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को देख लें, तो उसमें क्या होता है कि आपने कुछ बनाया, कुछ बेचा, जैसे ही आप उसको बेचेंगे तो आप अपना रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के। और रेवेन्यू जो है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स, एक आप उसको कह सकते हैं कि एक मोस्ट कॉम्प्लेक्स चीज़ है अकाउंटिंग के अंदर, कि किस टाइम पे कैसे कौन सा रेवेन्यू कितनी अमाउंट का रेवेन्यू आपने रिकॉर्ड करना है। अच्छा, इसके बाद सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आपके पास दो तरीके के हो सकते हैं, ऑपरेटिंग रेवेन्यूज और नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यूज। ऑपरेटिंग रेवेन्यूज वो रेवेन्यूज हैं कि जो कंपनी अपने प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी से, जैसे कि कंपनी जो है वो बर्तन बेचती है, ठीक है, तो अब वो बर्तन बेच के जो पैसे कमाएगी वो उसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू होगा। अच्छा, इसी तरह कंपनी ने अगर कोई सेकेंडरी एक्टिविटीज भी रखी हुई हैं, जैसे कि कंपनी ने जो है वो उधार में पैसे देती है और उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट आता है, ठीक है, तो वो उसका नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू हो जाएगा। या कंपनी ने कोई बिल्डिंग्स खरीदी हुई है, उनको रेंट पे दिया हुआ है, उनसे उनको रेंटल इनकम आती है, तो वो भी उसका नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू हो जाएगा। अच्छा, अब इस केस में अगर कंपनी का काम ही है कि वो लोगों को उधार देती है और उस पर इंटरेस्ट कमाती है, या कंपनी का काम ही ये है कि वो बिल्डिंग्स लेती है, रेंट पे देती है और उससे पैसे कमाती है, तो अब वो कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू हो जाएगा। ठीक है, वो कंपनी का प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी हो जाएगी, वो सेकेंडरी नहीं रहेगी। ठीक है, सेकेंडरी उसके अलावा अगर कंपनी कोई काम करती है तो वो सेकेंडरी उसके लिए चीज होगी। तो यहाँ पे ये देखना बड़ा जरूरी है कि कंपनी का क्या प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी यही है जो वो कर रही है, तो अगर वही है तो फिर वो ऑपरेटिंग रेवेन्यू, अगर वो नहीं है तो फिर वो नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू है। अच्छा, मुख्तलिफ तरह के रेवेन्यू हो सकते हैं, जिसमें आपका सेल्स रेवेन्यू हो सकता है। सेल्स सिंपल, आप जो कोई भी गुड्स या सर्विसेज बेचते हैं उससे आपको रेवेन्यू अर्न करते हैं। सर्विसेज रेवेन्यू, कोई सर्विस प्रोवाइड की उसके अगेंस्ट आपको रेवेन्यू आया। इंटरेस्ट रेवेन्यू, इंटरेस्ट रेवेन्यू जिस तरह हमने बात की कि आप लोगों को लोन देते हैं, ठीक है, उधार देते हैं और उस पर आप इंटरेस्ट कमाते हैं, तो वो आपका
इंटरेस्ट रेवेन्यू हो गया। अच्छा, रेवेन्यू के लिए बस यही कुछ था। उम्मीद है आपको रेवेन्यू समझ आ गया होगा कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर रेवेन्यू है क्या चीज़। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू।